है तो हमारी इमेज को घटाने का उन्होंने षड्यंत्र किया। जो गहलोत साहब कभी सदन में आए नहीं, पूरा एक बार शपथ लेकर के चले गए थे, उसके बाद सदन में आए नहीं। मैंने भी देखा कि मैं 2 बार राजस्थान विधानसभा में रहा, तब भी गहलोत साहब सदन में नहीं आया करते थे। एक बार तो मैंने उनको चैलेंज करके बुलवाया था। अभी लेकिन अचानक कल आ गए आकर के और सुर्खियां बटोरने का काम किया गहलोत साहब ने। मैं गहलोत साहब से ही कहना चाहूंगा कि आपका ही तो शिष्य है जिसको आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, और जो उस समय के उप मुख्यमंत्री पायलट जी को हटा करके और डोटासरा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, तो आपके चहेते व्यक्ति ने आपकी बात को नहीं माना। आप अपने शिष्य को ही समझा देते कि गरिमापूर्ण व्यवहार सदन के अंदर करना चाहिए था। मैंने सदन की कार्रवाई देखी है, मैं देखता था कि ऐसे मतलब इस स्तर पर उतर जाते थे कांग्रेस के और प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष, और बहुत हल्के स्तर पर उतर जाते थे। और मैंने तो एक परसों का वो भी देखा विधानसभा की कार्रवाई कि जब सदन के अंदर और ये तय हुआ कि ये कोई हम ये और जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है उसको हम समाप्त करना चाहते हैं, गतिरोध दूर करना चाहते हैं, तो आसन ने व्यवस्था दी, सदन को एडजॉर्न किया। सदन को एडजॉर्न पहले 1 बजे तक किया, फिर 2 बजे तक किया। तो उस समय ये स्पीकर के चैम्बर में गए, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जूली साहब भी खुद थे, पारीक साहब थे, और ये सब साथ में गए। डोटासरा जी ने वहां अंदर जाकर के जो तय किया कि मैं सदन में खेद प्रकट करूंगा, सॉरी करूंगा, जब तय करके आ गए, उसके बाद जब हाउस वापस लगा तो हाउस के अंदर उन्होंने लिपापोती की और ऐसे शब्द चयन करने की कोशिश की जिससे कि उनके ऊपर माफी का शब्द आवे नहीं। तत्काल स्पीकर ने कहा, सम्मानीय है स्पीकर ने कहा कि नहीं, जो आपने वहां तय किया वही बोलो, लेकिन इन्होंने बोला नहीं। तो जूली साहब बोले कि साहब खेद तो प्रकट कर रहे हैं, खेद प्रकट नहीं कर रहे हैं, ये कहो कि मैंने जो व्यवहार किया मैं उसके लिए सॉरी करता हूं या उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं, ये बोलो ना। उन्होंने यह नहीं बोला। तब हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने और स्पष्ट किया कि देखिए ये वादा खिलाफी ठीक नहीं है, जो आपने चैम्बर में जो बोला वही आप वापस यहां आकर के बोलो, लेकिन वो बोलने को तैयार नहीं थे। ये गतिरोध इस कारण से बना। और मैं सोचता हूं कि नेता प्रतिपक्ष को भी उन्होंने और मतलब जैसे कोई हाईजैक कर दिया हो, नेता प्रतिपक्ष भी अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है, ये स्थिति भी ठीक नहीं है। तो विधानसभा की गतिरोध दूर करने के लिए कांग्रेस हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। और इधर गहलोत साहब जो कह रहे हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, अरे कानून व्यवस्था में सुधार किया भजनलाल जी ने, हमारी सरकार ने, भजनलाल जी की सरकार ने आते ही और चाक चौबंद व्यवस्था करी। हाँ, अपराध तो देखिए, वैसे अपराधों में कमी बहुत आई है। पिछली बार इस टेन्योर में इतने कार्यकाल के अंदर जो अपराध जितने हुए उससे हमारे समय में अपराध बहुत कम हुए। कांग्रेस के राज में अपराध दर्ज भी नहीं होते थे, और फरीक को, बेचारे पीड़ित व्यक्ति को और भगा दिया करते थे, समझा करके और उसको निकाल दिया करते थे। लेकिन हमारी सरकार ने तत्काल अपराध दर्ज किए, लेकिन वो आंकड़े भी कांग्रेस की तुलना में हमारे अपराध बहुत कम है। यही नहीं, हमारे यहाँ जितने भी अपराध हुए, एक भी मुकदमा, एक भी मामला ऐसा नहीं है जिसमें अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। तत्काल गिरफ्तार किया, तत्काल उनको सजा देने का काम करवाया और कानून के हवाले उनको किया, जेलों में बंद किया। तो कानून व्यवस्था का किस प्रकार से पालन करवाना चाहिए ये हमारी सरकार को आता है, लेकिन कांग्रेस इस पर और घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। मैं सोचता हूं कि ये ठीक नहीं है। खुद गहलोत साहब इस बात को भूल गए। कभी कोई इश्यू लाते हैं, मैं एक बात आपको बताऊं कि उनके सचिव ने क्या बोला। गहलोत साहब के सचिव ने खुद ने किस प्रकार से और स्वीकारोक्ति जाहिर की कि मुख्यमंत्री जी यानी गहलोत जी उनसे किस प्रकार का काम करवाते थे, फोन टेपिंग करवाने का काम करवाते थे, जब उनका खुद का सचिव
जो उनका अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति होता है, उसने जब इस प्रकार की स्वीकारोक्ति जाहिर की तो फिर अपने आप को सोच लेना चाहिए कि आज की उनकी स्थिति क्या है। इस बात को वो समझ नहीं पा रहे हैं, और या समझते हुए भी और अपनी स्थिति स्पष्ट करना नहीं चाहते। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कांग्रेस के नेताओं से और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से भी कि ये अध्यक्ष का पद गरिमापूर्ण पद होता है, शब्द चयन सही करें। मैं तो एक बात और बताना चाहूंगा कि जो कुछ भी सोशल मीडिया में चल रहा है, और मैं सोचता हूं कि आप सबके दिमाग में भी वो बातें आ गई कि कैसे शब्द प्रयोग किए थे। जब हाउस चल रहा था तब भी उन्होंने अच्छे शब्द प्रयोग नहीं किए, और जब हाउस एडजॉर्न हुआ तो अंदर बैठे बैठे उन्होंने जो, मैं तो वो शब्द दोहराना भी नहीं चाहता कि किस प्रकार की हल्की शब्दावली उन्होंने उपयोग में ली। एक गरिमापूर्ण पद पर रहते हुए व्यक्ति इतना नीचे स्तर तक उतर सकता है, ये बड़ी चिंताजनक है। राजनीति में इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो वादा खिलाफी करे ये भी ठीक नहीं है। जो जुबान कर ली कि मैं माफी मांगूंगा तो माफी मांग लेना चाहिए। माफी मांगना अपने आप में एक बड़प्पन का संकेत देता है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने और हठधर्मिता अपनाई और सदन की गरिमा को तार तार किया। सबसे बड़ी बात है संवैधानिक पद है। देखिए, स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष और सदन का नेता, ये हमारा संवैधानिक पद है। अरे जो संविधान की बात करते हैं, जो ढिंढोरा पीटते हैं, संविधान के रक्षक बनने का नाटक करते हैं, वो संविधान की रक्षा कहां कर पा रहे हैं? उन्होंने संविधान का और उल्लंघन किया, संवैधानिक पद की गरिमा को घटाने का काम किया। ये तो निंदनीय है। जो संविधान की रक्षा करने का यदि काम करते तो संवैधानिक विधानसभा का जो सर्वोच्च पद होता है वो स्पीकर का होता है, विधानसभा के अध्यक्ष का होता है, और उनका सम्मान करना ये सभी सदस्यों का कर्तव्य है, जो उन्होंने नहीं किया। तो संविधान की मर्यादा को तोड़ा किसने? ये कांग्रेस कभी भी संविधान का पालन नहीं करती, संविधान की रक्षक नहीं है। ये संविधान की इन्होंने कई बार हत्या की है, और ये उसको अपनी जेब में समझते हैं कि व्यवस्था तो हम अपने हिसाब से कर लेंगे। आज इनको सदन में भेजा जनता ने, जिस जनता ने इनको चुन करके भेजा अपनी बात रखने के लिए, अपनी मांग मनवाने के लिए, अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए इनको सदन में भेजा है, न कि वह हंगामा करके सुर्खियां बटोरना, नित्य प्रति और किस प्रकार से अपनी महत्वाकांक्षाओं के पूर्ति के लिए और कुछ भी शब्द प्रयोग कर दें ताकि अखबारों में बने रहेंगे। मैं सोचता हूं कि ये मर्यादा विहीन काम कांग्रेस के नेता ने किया। ये बात मैं आप सबके सामने रखना चाहता था। क्योंकि गहलोत साहब खुद आए तो गहलोत साहब को भी मर्यादा का पालन करना चाहिए, अपने सदस्यों को समझाने का काम करना चाहिए। अरे गहलोत साहब का मकान और हमारे स्पीकर के मकान में कोई दूरी नहीं है। जहां वो धरना देने के लिए आए उससे विधानसभा कोई ज्यादा दूर नहीं थी। आ जाते अंदर और खुद कह देते कि मेरे अध्यक्ष ने जो अमर्यादित व्यवहार किया है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। ये तो उनको कह देना चाहिए था, इतनी तो मर्यादा वही रख लेते। लेकिन ये तो उनको कहना पड़ेगा कि अमर्यादित व्यवहार किया, आसन का अपमान किया, इसके लिए माफी मांगता हूं, ये तो कहना ही चाहिए था। लेकिन वो भी ये नहीं कह पाए और केवल मात्र बाहर अखबारों में मीडिया के सामने अपनी बात रख करके चले गए। सदन का सम्मान उन्होंने भी नहीं किया। सदन का सम्मान करना होता तो सदन में आते। वो भी तो विधायक हैं, वो भी तो सदस्य हैं। जोधपुर की जनता ने उनको चुन करके भेजा है, क्यों नहीं वो सदन का मान रखते? क्या सदन में यदि पूर्व मुख्यमंत्री यदि सदन में चला जाए तो क्या अपमानित होता है? क्या उनको आना चाहिए था, आते नहीं है। मैं सोचता हूं कि उनका व्यवहार भी अशोभनीय है। जी ने कल भी मीडिया के साथ रहा और आज भी उन्होंने बयान दिया है कि माफी की बात पर सहमति थी, माफी तक नहीं था, खेद प्रकट की बात हुई थी। अगर माफी की बात हुई है तो गीता पर हाथ रख के कहते हैं मैं 5 साल ही सदन में नहीं आऊंगा। मैं आपको बताऊं, वैसे खेद और माफी थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता शब्द है। वो यह कहते कि मैंने जो व्यवहार किया उसके लिए खेद प्रकट करता हूं, तो ये पटाक्षेप हो गया होता।
वो ये तो कहे कि मैंने आसन के प्रति जो अपमानजनक शब्द कहे उसके लिए खेद प्रकट करता हूं, बात खत्म हो जाती। हम आज भी तैयार हैं, हमारी पार्टी इस विषय पर तैयार है, लेकिन वो ये तो कहे कि मैंने आसन के प्रति जो अपमानजनक शब्द प्रयोग में लिए उसके लिए खेद प्रकट करता हूं, मान लेंगे, ये तो करे। ये तो कह रहे हैं कि जो घटनाक्रम जी न्यूज में रिपोर्ट किया है आपकी जागीर जूते के दम पर या किसी दूसरे अखबार ने रिपोर्ट किया है, वो घटनाक्रम हुआ ही नहीं, वो ये कह रहे हैं। एक बात मैं आपसे बताऊं, हमारे सदस्य मौजूद थे, हमारे जब हाउस एडजॉर्न हो गया हमारे सदस्य अंदर थे, उस समय उन्होंने वो जो आपने शब्द प्रयोग किया ना कि मेरी जूती भी माफी नहीं मांगे और मैं इससे क्या माफी मांगू, ऐसा जो आसन के प्रति जो शब्द प्रयोग किए, तो हमारे सदस्यों ने टोका। उन्होंने कहा कि बहुत आप निंदनीय है, आपको शर्म आनी चाहिए, आप आसन के बारे में ऐसा कैसे बोल रहे हैं। तो जब ये बात हुई तो फिर क्या कहना चाहिए उसके लिए। आप बाहर या कहीं भी यदि संविधान के रक्षक हो तो संवैधानिक पदों का सम्मान करना सीखो। ये तो उनको सीखना ही चाहिए, संवैधानिक पदों का तो सम्मान करे। मैं भी पार्लियामेंट में हूं, राज्यसभा में हूं, और मुझे पता है कि कोई भी वेल में आ जाए और यदि आसन के उस पर ऊपर चढ़ जाए तो स्वतः ही उसकी सदस्यता निलंबित हो जाती है। तो जब वहां इस प्रकार की व्यवस्था है तो आखिर उसी व्यवस्थाओं से चलता है। देखिए, इसका सीधा सा है, वो संवैधानिक पदों का सम्मान करना सीखे, संवैधानिक पदों का सम्मान करे, मर्यादित व्यवहार करे, और जो कुछ भी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया उसके लिए खेद प्रकट करे, समाप्त हो जाए। बड़े भाई से और खेद प्रकट करने में शर्म आती है। ये घर में देखिए क्या होता है, सदन सदन है, आसन है, और आसन और सदन का सम्मान करना और सदन की मर्यादा का पालन करना अपनी एक व्यवस्था होती है। व्यवस्था दी गई है आसन से, व्यवस्था दी गई है सदन में, तो सदन का तो सम्मान और आसन का सम्मान ये बहुत जरूरी है। वो रिकॉर्ड पे भी आएगा, वो आना चाहिए। घर में आप कुछ भी बोल दो, ये क्या बात हो गई। देखिए, मैं एक बात आपसे बताऊं, विधायक वही होता है जो सदन की गरिमा को बनाए रखे, विधायक वही होता है जो व्यवस्थाओं का पालन करे, विधायक वही रह सकता है जो आसन का सम्मान करे। ये तो जरूरी है ना, तभी तो विधायक। अब इनका आप विरोध में काम करोगे तो विधायक की क्या होती है। विधायक ये है, ये देखिए लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ आप हैं। तो ये एक व्यवस्था है, लोकतंत्र की ये आधारशिला है, उसका सम्मान रखना बहुत जरूरी है। ये आसन की व्यवस्था पर आसन को मैं निर्देशित नहीं कर सकता, आसन अपनी व्यवस्था देगा। नहीं, फैसला हम करेंगे, आसन का सम्मान कराएंगे, संवैधानिक पदों का सम्मान कराएंगे। अगर कांग्रेस खेद प्रकट करते हैं, लोकसभा भी खेद प्रकट करते हैं, तो उनका कहना है कि मंत्री जो जिस शब्द पे आपत्ति हुई है, मंत्री की तरफ से भी खेद प्रकट, ये भी व्यवस्था में था, ये भी व्यवस्था में जब था कि जब ये कह देंगे खेद प्रकट करे, तो देखिए मैं एक बात आपसे बताऊं, हमारे मंत्री ने क्या कहा। हमारे मंत्री ने केवल ये शब्द प्रयोग किया आदर पूर्वक, और यदि उसको विलोपित कर दिया जाए, ये भी तो कह दिया, यदि आपको उस आदर पूर्वक शब्द पर भी आपत्ति है तो विलोपित कर दो, बात ही खत्म हो जाती है।
विलोपित करने का मतलब आप मीडिया अच्छी तरह से जानता है कि जिस शब्द को विलोपित कर दिया जाए तो वो शब्द कहा ही नहीं गया, यही माना जाता है कि वो बोला ही नहीं। आप तो सब जानकार अनुभवी पत्रकार हैं, आप सब इस बात को जानते हैं कि जो एक्सपंज कर दिया गया वो रिकॉर्ड में नहीं है और न उसको कोई छाप सकता है, न उसको कोई प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दे सकता है। तो कहा ही नहीं गया। जब ये आ जाता है कि विलोपित कर दो, विलोपित कर दिया तो खत्म हो गई बात, वो चैप्टर क्लोज। ये हठधर्मिता ठीक नहीं है। मैं एक बात आपसे बताऊं, एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष यदि गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं करेगा तो फिर उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? देखिए, सत्ता तो चला रहा है अपना काम, सरकार तो काम चला रही है। सरकार को अपने जन सेवा के लिए जो वादा करके हम सत्ता में आए हैं, हम उसको पूरा करेंगे। हमारा बहुत अच्छा बजट आया था, इतना शानदार बजट है, हम वो क्रियान्वित करेंगे, वो सब काम हम चलाएंगे। अब ये कांग्रेस को सोचना है कि उनके विधायकों को अपनी बात रखनी है कि नहीं। वो जिस जनता के द्वारा चुन करके आए हैं उनके उम्मीदों पर वो कितने खरे उतरेंगे, ये उन लोगों को सोचना है। ये उन लोगों को सोचना है कि वहां जनता के हितों के लिए सदन के अंदर चर्चा करे, मनवाए, सरकार से अपनी बात मनवाए, आग्रह करे, प्रेम पूर्वक बात करे, दुराग्रह करे, जैसा भी करे, करे तो सही। जनहितों की बात तो सदन के अंदर रखे, ये उनका काम है, ये उनका कर्तव्य है, ये उनको सोचना है। हाँ, नेता प्रतिपक्ष ये कह दे, मैं आपसे क्लियर कर रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष ये कह दे कि मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा ने जो अपमानजनक शब्द कहे हैं मैं निंदा करता हूं, पर्याप्त है। बोलो तो सही। जिस तरीके से पहली बार जूली साहब है वो नेता प्रतिपक्ष है, पहली बार डोटासरा जी है, दोनों के साथ काफी वार्ताएं हुई लेकिन विफल रही। और जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, हालांकि वो आए, उसके बाद में भी ये है ना, मैं तो इसमें अब इसके लिए क्या, मैं देखिए गहलोत साहब से भी यही प्रार्थना करना चाहूंगा, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, गहलोत साहब से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपने सदस्यों को कानून पालन करना, संवैधानिक पदों का सम्मान करना सिखाए। ये बहुत जरूरी है। मैं ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि संवैधानिक पदों का सम्मान, ये हमारी एक मर्यादा है। वो ये तो सिखाए कि हमारे सदस्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, नहीं तो उनको प्रशिक्षण देने का काम करे। मुझे असहाय नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष वो एक अपने, मैं तो सदस्य ही कहूंगा क्योंकि वहां अध्यक्ष नाम का प्राणी होता नहीं है, तो अपने सदस्य के से हाईजैक हो गए हैं और वो खुद दबाव में है। जी नहीं, हमें करने की जरूरत क्या है? सदन अपनी कार्यवाही, देखो सदन अपना अपने आप में सक्षम है। और मैं आपसे एक बात बताऊं, आसन की शक्तियां अपरिमित है, आसन की शक्तियां अपरिमित है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, बहुत कुछ कर सकता है आसन। आसन अपने आप में सक्षम है। जो स्पीकर होता है उसकी शक्तियां बहुत अधिक है, वो चाहे जो निर्णय कर सकते हैं। ऐसे जो बाहर के शब्द बोले गए उसको भी रिकॉर्ड में लेकर के और सदस्यता से पूरा ही निलंबित क्या बर्खास्त कर सकते हैं। आसन की शक्तियां अपरिमित है, मुझे पता है। मैं ये नहीं कहता कि इस मामले में क्या करना है, मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैं तो आसन की शक्तियां अपरिमित है, मैं जानता हूं। मैं खुद डिप्टी चीफ व्हिप रहा हूं और अभी मैं राज्यसभा में भी हूं। मुझे पता है कि आसन की कितनी शक्तियां होती है, स्पीकर की बहुत शक्तियां होती है। तो राजस्थान के जितने भी बड़े कांग्रेस नेताओं ने प्रयास किए वो खत्म हो चुके हैं। मैं सोचता हूं कि वो करना नहीं चाहते। यदि कांग्रेस के नेता यदि वास्तव में सदन चलाना चाहते तो 1 मिनट का काम है,
1 मिनट में सदन चालू हो सकता था। अब अच्छा, एक बात मुझे कोई बता दे कि मैं मेरे व्यवहार के लिए खेद प्रकट करता हूं तो क्या आपत्ति है? उससे इज्जत खराब होती है क्या? ये हठधर्मिता ठीक नहीं है। गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए और इसको बड़प्पन नहीं मानते हैं। कई बार ऐसे दृष्टांत आए हिंदुस्तान के इतिहास में, कई विधानसभाओं में इस प्रकार के दृष्टांत आए हैं। मैं भी था तब भी, कई बार वेल में भी आए। मैं तो सत्ता पक्ष में रहा हूं 2 बार भी जब विधानसभा में था तो, लेकिन विपक्षी वेल में भी आए, धरने पर भी बैठे, लेकिन बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। ये गरिमापूर्ण व्यवहार तो उनको करना ही चाहिए ना।